अपने नेता आदरणीय केसरी यादव। देखिए, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 648वां जयंती आज पखवाड़ा के रूप में मैंने मनाया, राज्य स्तरीय मनाया। और बिहार के तमाम प्रखंड से लेकर जिला तक के संत रविदास जी के मानने वाले लोग संत के विचार गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आज संकल्प लिया गया। यह रविदास चेतना मंच के माध्यम से यह कार्यक्रम मनाया गया। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का जो वचन है, आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। यही 3 मंत्र से हमारा कहने का मतलब समाज का कल्याण होगा और अन्य समाज को भी कल्याण इसी मंत्र से होगा। इसी मंत्र से उसके घर में इंजीनियर डॉक्टर पैदा लेंगे, उसके घर में खुशहाली होगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा, गांव में सम्मान बढ़ेगा, काम करेगा। साथ ही साथ संत के विचार जो मैं इसलिए मानता कि संत किसी जाति और बिरादरी के नहीं होते, संत जन जन के होते हैं। संत का विचार जो है सबके लिए होते हैं, संत का जो उपदेश है वो सबके लिए होते हैं। इसलिए संत के विचार को आगे हमको पहुंचाना है। आज कुछ अपने समाज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने मैंने समाज का मांग, जो हमारा समाज है उस समाज का करने का मतलब मांग जो है हमने जो है कि आज रखने का काम किया है। जो वो 10 मांग है, वो मांग है कि बाबू जगजीवन राम मानवर काशीराम जी को भारत रत्न भारत सरकार दे, बिहार सरकार इसका अनुशंसा अविलंब करे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संत रविदास जी की जीवनी प्रथम क्लास से लेकर के 12वीं के पाठ्यक्रमों तक जोड़ा जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आदमकद प्रतिमा बिहार विधानसभा में लगाई जाए। हमारा जो आरक्षण है, कोर्ट ऑफ मार्क्स हमारा है, बैकलॉग है, इसको पुनः सरकार पुनः जो है इसको लागू करने का काम करे। और विकास समिति और टोला सेवक के जो है कि राजकर्मी का दर्जा सरकार दे। और आशा दीदी, ममता दीदी और जीविका दीदी को जो है कि सरकार 30,000 रुपया मानदेय करने का काम करे। और यही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में और न्यायपालिका में भी हमें आरक्षण मिले। और हमारा जो SC ST का जो आरक्षण का कोटा मात्र 20% है, इसको 30% किया जाए। ये हमारा साथ साथ। और हमारा जो चमार रेजिमेंट, जब आज़ादी के समय एक चमार रेजिमेंट का निर्माण किया गया था, उस चमार रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। तो चमार रेजिमेंट पुनः करने का मतलब अभी उसको इस देश में लागू हो, ये हमारा है। संत रविदास जी की आदमकद प्रतिमा कहीं लगाने के लिए बिहार सरकार अपना जमीन जो है कि आवंटन देने का काम करे। हमारा आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में केंद्र सरकार डाले, इसकी अनुशंसा बिहार सरकार करने का काम करे। ये तमाम मुद्दा को हमने जो है कि तेजस्वी जी के भी रखने का काम किया है। और ऐसे भी तेजस्वी जी जब सरकार में आए हैं, तब तक जैसे हमारा जो है कि संत रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर छुट्टी, हमारा संत रविदास जी का मान लेते हैं कि जो उनके विचार है, सोच है, उसमें आगे पहुंचाने में हमेशा इनकी अहम भूमिका रही है। और ममता दीदी को भी इन्होंने माने बढ़ाने का काम किया है, विकास मित्र को भी बढ़ाने का काम किया है। एक सवाल था सर, जो जिस तरह से रविदास लोग जो है आपके प्रति जितना आस्था रख रहे हैं और जितनी आपकी जो है महानता बढ़ रही है, काफ़ी लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जबकि बिहार में इस तरह के आपके जैसे कोई नेता नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी आकांक्षाओं का आप पूरा कर पाएंगे? आप नहीं तो मैं निश्चित रूप से मैं किया हूँ। हम पर जो विश्वास है, आज बिहार का पहला आदमी हम है जो मेरे समाज के लोग या अन्य समाज के लोग भी अपना अपना भाड़ा से अपना खर्चा करके, और वह कहने का मतलब यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, ये कोई हॉल और खाने की व्यवस्था इतना ही मैं करता हूँ। और नहीं तो आज के डेट में जितना भी यहाँ जो लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि सब लोग अपना खर्च कर करके आज के डेट में वो आते हैं। और मैंने उनकी आकांक्षा पूरी की है। 5 के पहले पत्रकार महोदय कोई
कोई पार्टी रविदास जी की जयंती नहीं मनाती थी। आज हर पार्टी जो है संत रविदास जी की जयंती मना रही है। इसके बाद जो है 2005 के पहले मात्र 20 से 25 बिहार में मंदिर था। आज संत रविदास जी का 200 से अधिक मंदिर का निर्माण हो चुका है। वही नहीं, संत रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने दिवाली का शुरुआत हमने करने का काम किया, जो आज प्रचलित हो रहा है। संत रविदास जी का जो है विचार जो है उसे हम आगे ले जाने के लिए काम किया। तो मैं निश्चित रूप से इस समाज के प्रति और लड़ाई में लड़ता हूँ, और लड़ाई लड़ करके इनके समाज को, हम अपने समाज के लोगों को हक दिलाने का काम करते हैं, इसलिए हम पर विश्वास करते हैं। मैंने आज से नहीं सर, बहुत वर्षों से मैंने देख रहा हूँ। जब विधायक प्लेट में आप रहते थे वहाँ भी संत रविदास जी की जयंती मनाते थे, उसमें 50 से 100 लोग रहते थे। आज जो आज इतने आपके प्रति हुजूम जो हो गया है, जो कि आज ने तेजस्वी यादव ने इस बात को खुलासा किया है कि जो आप बार बार रविंद्र भवन में करते हैं, इससे बड़ा हॉल का इंतजाम किया जाए। आप इतने जो है कि काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हो गए, और ख़ास करके रविदास समाज में ज़्यादा आपकी महत्वता बढ़ रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, तेजस्वी यादव जी लगातार हमको देखते रहे, लालू प्रसाद यादव जी हमको देखते रहे, और निश्चित रूप से जिस समाज को कुछ मिलेगा, जिस समाज की मैं लड़ाई कर लड़ रहा हूँ, वो समाज के हमको मिलेगा। जैसे अभी मैंने कहा कि SC ST को, मैं सिर्फ SC की बात नहीं की, SC ST की बात की कि हमको 30% आरक्षण चाहिए। तो सिर्फ हमारे ही समाज का फायदा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरा ही नहीं है, बाबा साहब सबके आदमकद प्रतिमा विधानसभा में लगे, उसकी मांग मैं कर रहा हूँ। हमारा कट ऑफ मार्क्स प्रति में आरक्षण बैकलॉग जो खत्म हो गया, वो मेरे लिए नहीं है। जो आरक्षण का लाभ लेने वाले जो भी लोग हैं, उनको भी फायदा है। संत रविदास जी का जीवनी और बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवनी अगर प्रथम क्लास के पाठ्यक्रम में से लेकर के अब 12वीं में जोड़ा जाए, ये करने का मतलब सबसे बड़ी सवाल है। और इसको ये सब मांग हम कर रहे हैं, सरकार से लड़ाई मेरी हो रही है, लड़ रहे हैं। और खास करके जो मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, इन लोगों का हमको सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार हमको मिलता रहा है। सर, NDA का जो SC ST को लेकर आप लोग विरोध जताए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, SC ST का जो लेकर के जो हमने जो विरोध जताया था, वो उसमें कहने का मतलब हम लोग जताया, लेकिन कहने का मतलब कि हम लोग को फायदा उदा हुआ है नहीं। क्या उसमें समानता मिल रही थी आप लोगों को? नहीं, उसमें पहले था कि अगर SC ST एक्ट हो गया तो थाना में जाने के बाद किसी भी आदमी की सुनवाई होती थी, जांच होता था, अरेस्टिंग होता था। अब नहीं है, अब DSP साहब इसकी जांच करेंगे, और जांच करके तब जो है कि इसका कहने का मतलब क्या आधार होगा। तो ऐसी स्थिति आई उसमें, तो उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? ऐसे संतुष्ट रहेंगे। अब अबला सा मान लेते हैं कि किसी को गरीब को प्रताड़ित किसने किया, वो थाना में जाता है अपना गुहार लगाने के लिए, लेकिन थाना के लोग जब नहीं सुनता है तो उसका DSP कैसे सुन सकता है? बहुत